हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान जो कि हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह सत्र है 2023-24। तो सत्र 2023-24 की जो महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है जिसे कि हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लेकर आए थे जो पार्ट 1 से 8 तक के, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 9 से। तो देखिए नंबर 1 भूगोल का जो हमने पिछले वीडियो में लाया था, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नंबर 1 संसाधन के बाद नंबर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य संसाधन। तो आइए हम देखते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसे किस तरह से हम अध्याय 2 उसके प्रश्न उत्तर हम किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ हमें जानकारी दी हुई है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने की के लिए हवा और हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव कार, मिल, कारखाना या बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। हमारी ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती है, इसीलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ हम प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। संसाधन एवं विकास के यहाँ उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 10 पर। तो पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बाढ़। तो इसका सही उत्तर होगा भूस्खलन। फिर है प्रश्न नंबर 2, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर। तो यह 150 लीटर जल का उपयोग करता है। फिर है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवन जल उपलब्ध है लगभग 1%, लगभग 3, लगभग 2, लगभग 10%। तो लगभग 30% जल मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। फिर है प्रश्न नंबर 4, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है लिखिए। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ लिखिए। भूस्खलन को रोकने की प्रविधियाँ निम्नलिखित है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करता है। फिर है प्रश्न नंबर 6, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित है। मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन किया जा सकता है। रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है और चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जाता है। तो ये हमारे मृदा संरक्षण के 4 उपाय हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, धरातल पर जल कितने रूप में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो देखिए धरातल पर जल महासागरों में भौम जल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल बाष्प के रूप में पाया जाता है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 8, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, अरब
नियत जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 जो है, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? तो अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और दक्षिण अमेरिका का भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। नंबर 2, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन मृदा अपरदन को रोकने के में सहायक होते हैं। वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। वन जो है भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायता करते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10 है, विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनका वर्णन लिखिए। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नंबर 2, घास स्थल सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। टुंडा सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। तो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में, तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण यह अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य में अंतर निम्नलिखित है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं देता है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। फिर नंबर 2 है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती है। फिर नंबर 3 है, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीवन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक संतुलित, अधिक सुरक्षित नहीं होता है। फिर प्रश्न नंबर 13 है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई। तो CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों, पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्यजीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्यजीव का चित्र चिपकाकर उसके बारे में लिखिए। तो वन्यजीवों के नाम बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, सूअर, जिराफ, खरगोश, हिरन, बारहसिंगा, चीतल, शेर, घोड़े आदि है। मेरे पसंदीदा वन्यजीव है हाथी। हाथी एक जंगली जानवर होता है। यह आकार में बहुत बड़ा होता है। इसके 4 पैर एवं 2 कान होते हैं। यह एक शांत स्वभाव का जीव है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 14 को पूर्ण कर दिया है। इसे आप भी आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण कर लिए। जो पार्ट 2 है हमारा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।